अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तसीस के हवाले से। अपने व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और आप महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज 30 नवंबर 2022 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55 बरस की हो गई। 30 नवंबर 1967 को गुलबर्ग लाहौर में वाक़या डॉक्टर मुबशर हसन के घर पे इस पार्टी जो है उसका क़याम अमल में आया, इसकी बुनियाद रखी गई। श्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके पहले चेयरमैन मुंतखब हुए, जो कि उस वक्त पाकिस्तान की का एक जाना पहचाना सियासी चेहरा थे। मगर जब उन्होंने सोशलिज़म के नज़रियात की बुनियाद पर इस पार्टी की बुनियाद रखी और फिर इसको पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में इसका जो पैगाम था वो लेके गए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चंद सालों के अंदर अंदर मगरबी पाकिस्तान और आज का जो पाकिस्तान है इसकी सबसे बड़ी जमात बन गई। और उस वक्त जो मुत्तहिदा पाकिस्तान था, मगरबी और मशरिकी पाकिस्तान, उसकी दूसरी बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन गई। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की करिश्माती शख्सियत, उनकी मकबूलियत और बाएं बाजू के नज़रियात, सोशलिज़म का प्रोग्राम, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड, हर तरह की कुर्बानी देने से दरेग ना करने वाले सियासी कारकुन, उस वक्त के नुमाया दानिश्वर, ट्रेड यूनियन रहनुमा, ये वो कॉम्बिनेशन था जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिनों में, महीनों में पाकिस्तान की जो है वो एक मकबूल आम पार्टी बना दिया, एक बड़ी सियासी कुव्वत जो है वो बना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई तो वो डॉक्टर मुबशर हसन के घर के लॉन में इसलिए करनी पड़ी, उसका तासीसी इजलास इसलिए करना पड़ा कि उस वक्त अयूब आमरीत थी, मुल्क पे मुसलत थी, और अयूब आमरीत ने इतना दबाव डाला कि कोई हॉल, कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तासीसी इजलास के लिए, जिसमें कि चंद सौ मंदूबीन जो हैं वो शरीक थे, और जिसमें बुनियादी दस्तावेज़ात जो हैं उसकी मंजूरी दी गई पार्टी के बुनियादी नज़रियात पे और उसके हिकमत अमली और लाया अमल के हवाले से बहस की गई। लेकिन जो बुनियादी दस्तावेज़ात हैं 1967 की, जिसकी के पार्टी के तासीसी इजलास में मंजूरी दी गई थी, वो आज भी बहुत अहमियत की हामिल हैं और पार्टी के लिए जो है वो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। इन बुनियादी दस्तावेज़ात में दो चीज़ें बड़े वाज़ेह तौर पे कही गई। एक तो ये है कि पार्टी के क़याम का मकसद एक गैर तबकाती समाज कायम करना है पाकिस्तान में, और जो कि सोशलिज्म की बुनियाद पे हो सकता है। और दूसरा ये कहा गया बहुत खुल के, बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर किसी उभाम के, ये कहा गया कि समाजी और मुआशी इंसाफ फराहम करने के लिए और पाकिस्तान में इस्तेहसाल के ख़ात्मे के लिए सिर्फ एक ही नज़रिया है, एक ही निज़ाम है, और वो सोशलिज्म है। लिहाजा पार्टी सोशलिज्म की बुनियाद पे पाकिस्तान से इस्तेहसाल की हर शक्ल का खात्मा करेगी और यहाँ समाजी और मुआशी इंसाफ जो है वो कायम करेगी। और ये भी कहा गया कि सोशलिज्म जो है ये जमहूरियत की आला तरीन सतह है और हम इसको जो है वो हासिल करेंगे। तो ये पार्टी के बुनियादी जो सोशलिज्म के हवाले से नज़रियात थे और गैर तबकाती समाज के हवाले से जो नज़रियात थे, और फिर जो पाकिस्तान का उस वक्त के समाज का तजिया था, तो ये एक बुनियादी दस्तावेज़ जो है वो उसका अहाता करते हैं। और बुनियादी दस्तावेज़ात जो हैं उसमें पार्टी का नाम, परचम, बुनियादी जो असूल थे जो आज भी पार्टी का हिस्सा हैं, पार्टी की मंशूर पे भी लिखा होता है, पार्टी के ऑफिस के ऊपर भी लिखा होता है ये, और वो है कि जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, दीन इस्लाम हमारा दीन है, और ताकत का सरचश्मा आवाम है। ये पार्टी ने अपने लिए रहनुमा असूल तय किए, जिसके गिर्द फिर 1970 का एक इंतहाई शानदार सोशलिस्ट मंशूर जो है वो लिखा गया। और जब पीपल्स पार्टी जो है 72 के बाद जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ और उसके बाद उन्होंने एक
इन्हीं नज़रियात की बुनियाद पे फिर इस जो रेडिकल इस्लाहात थी वो मुतारफ़ करवाई। मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, ट्रांसपोर्ट, मज़दूरों के लिए बेशुमार जो है इकदाम उठाए गए, सोशल सिक्योरिटी, एक इंतहाई तरक्की पसंद लेबर पॉलिसी, और ये सारी बहुत सारे इकदाम जो हैं वो उठाए गए। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत कायम हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से काम हुआ, नेशनलाइजेशन हुई, पाकिस्तान में बहुत सारी सनतों की बुनियाद रखी गई, रियासती सरमायाकारी की गई, पासपोर्ट जो है वो एक आइनी हक के तौर पर तस्लीम हुआ, जिसके बाद लाखों पाकिस्तानी जो है वो मुल्क से बाहर गए, और उनके जो ख़ानदान थे उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद हुआ, उनके आमदन में इजाफा हुआ। बहुत सारे इकदाम थे, बहुत सारे रेडिकल इस्लाहात, एक लंबी तवील फहरिस्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो इस्लाहात की और जो अवाम दोस्त इकदाम जो हैं वो उठाए, जिसके नतीजे में अवाम के अंदर जो साख थी पार्टी की उसमें और इजाफा हुआ। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, यहाँ ये सोशलिज्म के नज़रियात के ऊपर बनी, और इसने अपने लिए एक राह मुतय्यन की कि हम गैर तबकाती समाज कायम करेंगे। भाई ये पार्टी जो है वो जिदोजहद के नतीजे में आगे बढ़ी, परवान चढ़ी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है ये खेतों खलियानों, देहातों, गलियों मोहल्लों, गरीब बस्तियों, मेहनत कश बस्तियों, लोअर मिडिल क्लास के इलाकों, ये फैक्ट्रियों में, ये पाकिस्तान के गली मोहल्लों में जिदोजहद के नतीजे में परवान चढ़ी, लोगों के मसाइल के ऊपर जो लोगों की जिदोजहद थी उसका हिस्सा बनी, उसकी क़यादत की, और फिर ये पाकिस्तान के मेहनत कश अवाम का एक गालिब सियासी इजहार जो है वो बन के हमारे सामने आई। और बहुत सारी मुमासलत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो कि हमें यूरोप की और बाकी दुनिया की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में नज़र आती है, लेकिन ये कुछ लिहाज से मुख्तलिफ भी थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान का समाज जो है वो यूरोप के लिहाज से मुख्तलिफ है, तो वो चीज़ें भी मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक बाएं बाजू की पार्टी के तौर पे, एक सोशलिस्ट पार्टी, एक अवामी सोशलिस्ट पार्टी के तौर पे जो है वो उभर के सामने आई। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो करिश्माती क़यादत थी, उनकी जो शख्सियत थी, उसने भी पार्टी के जो नज़रियात थे उसको मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया, और इन्हीं बुनियादी नज़रियात को आज भी भुट्टोइज़म के नाम से याद किया जाता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतहाई ताबनाक माजी। इसी तरह जो 11 साल की जिदोजहद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िया अमलियत के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा ज़ालिमाना और वहशियाना फ़ौजी अमलियत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुन जेलों में गए, तशद्दुद बर्दाश्त किया, तज़लील बर्दाश्त की, ख़ानदान के ख़ानदान तो बहुत बर्बाद हो गए माशी तौर पर, लेकिन पार्टी के कारकुनों ने फ़रार का रास्ता इख्तियार नहीं किया। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के कारकुन और क़यादत डट के खड़ी रही, और तमाम मुसीबतों का, तमाम मुश्किलात का, हर जबर का, हर जुल्म का डट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों ने जो है उसका सामना किया। पार्टी की क़यादत ने और कारकुनों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा चूमा, उनको एक मुतनाज़ अदालती फ़ैसले के थे, जिसको आज अदालती कत्ल कहा जाता है, उसके नतीजे में उनको फांसी चढ़ा दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दिन दिहाड़े रावलपिंडी लियाकत बाग के बाहर शहीद कर दिया गया। और उससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा शहीद के दरमियान मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाह नवाज़ भुट्टो जो हैं उनको भी शहीद किया गया। तो एक इसी तरह पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुन फांसियों पर चढ़े, उन्होंने मौत को कबूल किया, लेकिन अपने नज़रियात को उन्होंने तर्क करने से, उससे दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। तो एक तवील तारीख़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की, जिदोजहद की, और पाकिस्तान में शायद ही कोई दूसरी ऐसी पार्टी हो जिसके कारकुनों और क़यादत ने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये और 55 साल की जो तारीख़ है, इसमें कुछ 14 साल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुल इक़्तिदार है, और 41 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की सियासत की है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो तजिया निगार हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके जो 14 साल का इक़्तिदार है उसके हवाले से ज़्यादा जांचने की कोशिश करते हैं, और जो 41 साल पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन में रह के जदोजहद की है उसका बहुत कम जिक्र करते हैं, या इसका जिक्र ही गोल कर जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 14 साल इक़्तिदार में रही है इन 55 सालों में, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को दोनों दफ़ा अपनी हुकूमत का जो मुद्दत थी वो पूरी नहीं करने दी गई। सिर्फ उसके बाद 2008 से 13 तक पार्टी ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी की। उससे पहले 4.5 साल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने हुकूमत की। बाकी सारा अरसा पीपल्स पार्टी जो है वो जदोजहद करती रही, अपोजिशन में रही। लेकिन
बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात थी, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ दाएं बाजू के जो तबकात हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा कर दिया जाए, और उसके लिए बेतहाशा जबर और जुल्म जो है वो पार्टी के ऊपर रवा रखा गया। उसको तोड़ने की कोशिश हुई, उसको ख़त्म करने की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश और काविशें मुकम्मल तौर पे कामयाब। हाँ, पार्टी कमज़ोर ज़रूर हुई, पार्टी को नुकसान ज़रूर पहुंचा, लेकिन पार्टी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। और जो ख्वाहिश थी, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूद है और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे मौजूद है। सिंध में उसकी गवर्नमेंट है। अभी जो हालिया चंद दिन पहले इंतखाबात हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे, जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया है कि वो एक बड़ी सियासी कुव्वत जो है वो उसके तौर पे मौजूद है। तो ये जो सारी जद्दोजहद पार्टी ने की, कुर्बानियाँ दी, इसके बाद बतदरीज पार्टी जो है वो कमज़ोर हुई। इसमें जहाँ एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों का ताल्लुक था, उसने जो पार्टी के साथ किया, और जो यहाँ दाएं बाजू की सियासी जमातें थी उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टी की अपनी गलतियाँ हैं, जो पार्टी से गलतियाँ हुई, पार्टी क़यादत से गलतियाँ हुई, उसके भी असरात जो है वो मुरतब हुए। और फिर बतदरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जैसे नज़रियात से और अपने बुनियादी असूलों से और नज़रियात से पीछे हटती गई, वैसे वैसे जो है उसकी साख कमज़ोर होती गई और उसकी मकबूलियत में पंजाब और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कमी आती गई। और आज पीपल्स पार्टी बहुत ही एक कमज़ोर हालत में मौजूद है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उसकी माजी के मुकाबले में जब वो बहुत बड़ी सियासी कुव्वत थी तो उसकी सियासी कुव्वत जो है उसके अंदर ज़रूर कमी हुई है। और वो जो पार्टी हर हल्के में 50,000, 60,000, 40,000 वोट रखती थी, अब वो बहुत सारे हलकों में जो वोट बैंक है वो 4,000, 5,000, 10,000 तक महदूद हो गया। तो ये एक आज का दिन जो है ये मौका फराहम करता है कि जहाँ हम अपनी कुर्बानियों की जो दास्तान है उसको सामने रखें, जहाँ हम अपनी जद्दोजहद के बारे में बताएं, वहाँ ये ज़रूरी है कि जो गलतियाँ हुई हैं, जो खामियाँ और कमियाँ हैं, उसका भी हम जायज़ा लें, और फिर इस बात का भी जायज़ा लें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये इस सूरत हाल को क्यों पहुँची है, क्यों सियासी तौर पर कमज़ोर हुई है। इसके बावजूद कि सबसे नौजवान क़यादत है पाकिस्तान की, और बहैसियत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी कारकर्दगी नहायत शानदार है। और कम ही वज़ीर ख़ारजा ऐसे आए होंगे जो कि इतना इम्पैक्ट उन्होंने डाला हो, जो कि पूरी दुनिया में जो है वो महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो सफारती तराई है उसको भी बहुत हद तक उन्होंने जो है वो ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया, और एक पाकिस्तान के एक तरक्की पसंद रोशन चेहरे के तौर पर वो सामने आए हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई इसके हवाले से एक रोशन जो उसका चेहरा है वो सामने वो दुनिया के लेके आ रहे हैं। तो इसके बावजूद आज का दिन हमें ये मौका फराहम करता है यौम तासीस कि हम इस बात का जायज़ा लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का जायज़ा ले कि हमें आज ये जो हमने अपना माजरत खाना रवैया पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनाया हुआ है अपने माजी के हवाले से, अपने दरख्शां और ताबनाक माजी के हवाले से, वो नज़रियात हों, वो जद्दोजहद हो, उसके हवाले से माजी की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ का मॉडल हो, जिसमें पब्लिक सेक्टर को और रियासती सरमायादारी को फ़रोग दिया गया, ये जो रेडिकल पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके हवाले से जो माजरत खाना रवैया है उसको तर्क करने की ज़रूरत है आज पार्टी को। और इसको तर्क किए बगैर और एक रेडिकल सोशल डेमोक्रेटिक इकनॉमिक प्रोग्राम को इख्तियार किए बगैर, और जो आज पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं जिसमें कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसमें महंगाई का तूफ़ान है, जिसमें जो है वो गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ रही है, पाकिस्तान मौशी तौर पे कमज़ोर हो रहा है, ये सारे जो मसाइल हैं इसका हल जो है वो बाएं बाजू के नज़रियात में है, वो सोशलिज्म के नज़रियात में, और वो एक रेडिकल सोशल डेमोक्रेटिक जो इकनॉमिक प्रोग्राम है उसमें है। पार्टी को उस पर वापस आने की ज़रूरत है। पार्टी को अपने जो बुनियादी नज़रियात है, नज़रियाती असास है, उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि एक तरक्की पसंद सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी खोई हुई ताकत और अपना खोया हुआ जो वकार और मकाम है उसको वापस हासिल कर सकती है। और जहाँ जहाँ पार्टी कमज़ोर हुई है वहाँ वो अपनी अवामी मकबूलियत जो है वो उसको वापस हासिल कर सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो माजी है, जो रेडिकल माजी है, उसको उसके साथ जुड़ा जाए, उसको कबूल किया जाए, उसको सीने से लगाया जाए, उस पर फ़ख्र किया जाए, उस पर माजरत खाना रवैया तर्क किया जाए, और जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की पॉलिसियाँ थी उनको वापस लाया जाए, और आज के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक उनको एडजस्ट किया जाए।
लेकिन उन ही असूलों की बुनियाद पे, उन्हीं नज़रियात की बुनियाद पे पार्टी जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो आज का दिन ये मौका फराहम करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि हम जहां हमारी अपनी जो कामयाबियां हैं हम उसका ढंढोरा पीटें, उसका ढोल बजाएं, वहां अपनी जो हमारी खामियां हैं या जो करने की ज़रूरत है पार्टी को, उसके ऊपर भी बात करें। और ये जो बहस मुबाहसे का कल्चर ख़त्म हो गया है नज़रियाती हवाले से, सियासी हवाले से, आलमी सूरत हाल पे, पाकिस्तान की सूरत हाल पे, मीशत पे, सकाफत पे, उसको वापस जो है वो बहाल किया जाए, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। जब तक पार्टी के अंदर नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो बाहर भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज़रूरत है इस वक्त कि पार्टी जो है वो जो माजी में बहस मुबाहसा होता था, नज़रियाती बहसें होती थी, सियासी बहसें होती थी, उस कल्चर को जो है वो वापस लाया जाए और ड्राइंग रूमों से निकाल के पार्टी को वापस अवामी थड़ों पे, चाय खानों में और गलियों मोहल्लों में, खेतों में, फैक्ट्रियों में ये जो पार्टी का बुनियादी प्रोग्राम है, उसकी जो बहसें हैं उसको वापस लेके जाया जाए, ताकि पार्टी फिर से जो है वो मजबूत हो और मजबूत बुनियाद पे जो है वो आगे बढ़ सके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में एक जमहूरी, एक अवामी हुकूमत जो है वो दोबारा से इस मुल्क में बना सके, जो कि पाकिस्तान में आइन और कानून की सरबलंदी के लिए, पाकिस्तान में अवामी हकूक़ की बहाली के लिए और पाकिस्तान में जो मुआशी और समाजी इंसाफ है जो कि सिर्फ सोशलिज्म की बुनियाद पे हो सकता है और इस्तेसाल का मुकम्मल खात्मा, ये जो ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये ख्वाब और ये उम्मीदें जो जगाई थी उन्होंने, उनको दोबारा से जगाया जा सकता है और आवाम के अंदर एक बड़ी ताकत के तौर पे दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभर सकती है। लेकिन उसके लिए एक मुतबादल मुआशी प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तियार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।